हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे वर्गो या कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। सॉरी, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। नवंबर का रीडिंग मैंने स्किप कर दिया क्योंकि आई कुडंट डू, बहुत सारे काम थे। पर्सनल काम की वजह से मैंने नहीं कर पाई नवंबर की रीडिंग फॉर वर्गो। सो आई हैव जम्प्ड इनटू दिसंबर और नेक्स्ट मंथ जो है मैं 2021 की सारी रीडिंग्स, सारे जोडियक साइन की रीडिंग्स लाइव करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड ओके टू माय चैनल। सो वर्गो, आपका पार्टनर का क्या फीलिंग्स रहेगा टुवर्ड्स दिस कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। ओके, सो लेट्स चेक। तो आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है फ्लो एंड द स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड कार्ड्स। ओके, सो फ्लो कार्ड से व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि आपके पर्सन जो है हो सकता है वो अपने फीलिंग्स को ब्लॉक कर रहे थे अब तक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। वो चाहते, वो मतलब दे वांट टू गो विद द फ्लो, वो किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फीलिंग्स दिख रहा है, काफी ज्यादा फीलिंग्स है इस पर्सन के हार्ट में आपके लिए, बट समहाउ मुझे लग रहा है ये पर्सन किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के वजह से या तो फिर किसी दूसरे हो सकते फैमिली या तो फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अब तक इस कनेक्शन को मतलब रोक के रखने की कोशिश कर रहा था या फिर अपने इमोशंस को रोकने की कोशिश कर रहा था। बट व्हाट आई कैन सी इज दे वांट टू गो विद द फ्लो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। डेफिनेटली पार्टनर जो अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा छुपाना नहीं चाहते, वो लोग फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। एंड ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, मतलब ये पर्सन इंटरेस्टेड है इस बॉन्ड को आगे बढ़ाने के लिए, इस बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए, और इस बॉन्ड को जो भी आप दोनों की रिलेशनशिप है इसको एक चांस देना चाहते हैं, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली आई कैन सी ऑल दिस स्टफ्स। ओके, आपके पार्टनर डेफिनेटली वो एक रिलेशनशिप को एक मतलब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप देखते हो ये वन का कार्ड है तो वन इज द बिगिनिंग कार्ड। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है इसको एक न्यू बिगिनिंग देना चाहते, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। दैट इज व्हाट आई कैन सी इन दिस रीडिंग फ्रॉम योर पार्टनर्स एनर्जी। दूसरी तरफ आपकी जो एनर्जी है वहां पे ये है फीलिंग अलोन, विन और लूज। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच बहुत ज्यादा कुछ अनबन हुआ है किसी चीज को लेकर। एंड आई कैन सी के आप काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, नो कांटेक्ट हो सकता है, नो कम्युनिकेशन हो सकता है आप लोगों के बीच में, आप काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। ये लाइट जो है इस लेडी के हाथ में, कहीं ना कहीं मुझे ये व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड दिस, ये पर्सन एक लाइट ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके लाइफ में इस पर्सन के बिना आप बहुत ही अलोन हो, बहुत ही डार्कनेस है आपके लाइफ में विदाउट दिस पर्सन, विदाउट योर पार्टनर। कहीं ना कहीं आप वो लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में। आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको आगे बढ़ना चाहिए कि स्टे करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। लाइक ये जो है विन और लूज कार्ड, सो इससे मुझे ये समझ में आता है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको स्टे करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। शायद आपके पार्टनर ने आपसे कुछ कम्युनिकेट नहीं किया होगा, तो आप क्लियर नहीं हो कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप में। यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप आगे कैसे फिर प्रोग्रेस करो रिलेशनशिप में। तो काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, इस टाइप का आपका हो सकता है आपका फीलिंग्स वर्गो विदाउट योर पार्टनर। अभी कुछ ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको रुकना चाहिए, आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन के लिए वेट करना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए, या तो फिर अगर कम्युनिकेशन है भी शायद आप कोई डिसीजन सुनना चाहते हैं आपके पार्टनर से जो आपके पार्टनर ने बताया नहीं, अभी तक कोई डिसीजन नहीं बताया आपके पार्टनर ने। हो सकता है कमिटमेंट को लेकर कोई डिसीजन हो, आप वेट कर रहे हो अपने आपके पार्टनर से रिवर्ट के लिए, बट आपके पार्टनर ने कुछ रिवर्ट नहीं किया, तो आप क्लूलेस हो कि आप क्या करो। आपको भी इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, इस टाइप की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वाइटैलिटी, न्यू वाइटैलिटी, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आई फील बहुत स्ट्रांगली, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आपके आपके पर्सन के बीच में एक हेल्दी डिस्कशन होने वाला है। जो भी कमिटमेंट है, जो भी कम्युनिकेशन है, उसको लेके एक हेल्दी डिस्कशन होने वाला है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सॉरी। सो अगर नो कॉन्टैक्ट सो अगर नो सॉरी गाइस, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो डेफिनेटली आई फील के आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है। ठीक है, व्हाट आई फील। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एक्शन देखूं कि आपका पार्टनर जो है क्या एक्शन लेंगे टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, देन यहाँ पे द हर्मिट कार्ड, ओके, द एस ऑफ वन, टेन ऑफ वंस एंड सिक्स ऑफ कप्स। ओके, सो व्हाट आई फील इज कि अगर आप देखो ये हर्मिट करो, डेफिनेटली दिस पर्सन इज स्टक। एक पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके बारे में क्यूरियस नहीं है,
या तो फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, देन आई कैन सी दैट डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस गोइंग ऑन, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ओके एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे है एस ऑफ वन, सो डेफिनेटली ये पर्सन जो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। सो डेफिनेटली व्हाट आई कैन सी हियर इज कि आपका जो एस ऑफ वन कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, ओके, बट दे आर वेरी कंफ्यूज, मतलब वो काफी सोच रहे हैं इस न्यू बिगिनिंग के बारे में, काफी ज्यादा सोच रहा है आपका पर्सन, ठीक है। अभी वो फीलिंग्स को रोकना नहीं चाहता, दे डोंट वांट टू ब्लॉक देयर फीलिंग्स। अगर अब तक ये अपने फीलिंग्स को रोक रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, तो अभी ये पर्सन अपने फीलिंग्स को ब्लॉक नहीं करना चाहता और रोकना नहीं चाहता है। 10 ऑफ वंस कार्ड ओवर हियर इज टेलिंग मी दैट अभी आपके पर्सन के लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हो सकता है कैरियर को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बर्डन होता है वो मुझे दिख रहा है इनके लाइफ में। एंड द 6 ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली ये एक सोलमेट कनेक्शन है, उनको आपके साथ एक सोलमेट बॉन्डिंग सा फील होता है, या तो फिर बहुत लोग आप लोगों में से हो सकता है आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, या तो फिर काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, इस टाइप का फीलिंग हो सकता है। डेफिनेटली आई कैन सी कि बहुत ही मतलब होता है ना सोलमेट बॉन्डिंग, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो, काफी टाइम से जानते हो एक दूसरे को, तो इस टाइप का मुझे फीलिंग आ रहा है। बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है ये इंसान पैशनेट है इस कनेक्शन के बारे में, काफी ज्यादा सोच रहे कि इस कनेक्शन को आगे कैसे लिया जाए या फिर कम्युनिकेट कैसे किया जाए, कि उनके फीलिंग्स के बारे में जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे उसके बारे में कम्युनिकेट कैसे किया जाए। मुझे लग रहा है कि आप दोनों की जो लव सिचुएशन है बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि आपका पार्टनर नहीं चाहता है कि वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करे। यूजुअली मुझे कुछ कुछ रीजंस में जैसा नजर आता है कि मुझे दिखता है कि एक पर्सन जो है इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरे पर्सन ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो मुझे इस टाइप का कनेक्शन नहीं नजर आ रहा है। कहने कि आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए फीलिंग्स है, बट वो एक चांस देने को डर रहा है। तो इसका मतलब या तो फिर व्हाट आई फील इज कि उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसकी वजह से वो लव पे फोकस नहीं करना चाहते, अपने फीलिंग्स को ब्लॉक करके रखे थे अब तक। शायद उन्होंने कभी खुल के एक्सप्रेस नहीं किया है आपको कि व्हाट एग्जैक्टली ही और शी इज फीलिंग अबाउट दिस कनेक्शन, उन्होंने कभी खुल के आपको बताया नहीं है। तो इस टाइप का मुझे सिचुएशन लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करता है। मतलब वो ऐसा पर्सन नहीं कि फ्रीली या फिर गो विद द फ्लो टाइप का, जो अरे अब कर लेते जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। मुझे उनके लाइफ में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नजर आते हैं, इनकी खुद की बहुत ज्यादा बाउंड्रीज है, कि इनका खुद के बहुत ज्यादा रूल्स है लाइफ में, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है इनके लाइफ में, ठीक है। हो सकता है फैमिली की वजह से या फिर किसी और चीज की वजह से बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, हो सकता है इनके फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो, क्योंकि यूजुअली बहुत लोग की ऐसा है कि फाइनेंशियल चीजें इनके एस्टेब्लिश होना चाहिए ताकि बिफोर कि ये लव में फुल अपना डेडिकेशन दे, अपने हार्ड वर्क दे, तो इस टाइप का सिचुएशन भी हो सकता है। तो देखते हैं आउटकम क्या रहेगा इस कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। द हैंग्ड मैन, द लवर्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो इससे मुझे ये फील होता है कि व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, डेफिनेटली ये पर्सन जो है हैंग्ड मैन है, कि हैंग्ड मैन इन द सेंस कि अभी ये पर्सन स्टक है, ठीक है। डेफिनेटली ये कमिटमेंट पे ले जाना चाहता है, डेफिनेटली फीलिंग, देखिए यहाँ पे लवर्स कार्ड आया, तो डेफिनेटली आई फील दिस पर्सन, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन जो ये हैंग है, ये स्टक है, ठीक है। वो डेफिनेटली इस बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना चाहता है, ऐसा नहीं कि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते, दिस पर्सन वांट्स टू गिव कमिटमेंट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज नॉट रेडी, ठीक है। अभी नहीं, शायद फ्यूचर में जाके इस कनेक्शन में मुझे डेफिनेटली ग्रोथ नजर आ रहा है, यहाँ पे न्यू वाइटलिटी का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में ग्रोथ है, वो एनर्जी है, वो पैशन है, दोनों की तरफ से में वो एनर्जी और पैशन है इस कनेक्शन को एक कमिटमेंट में बदलने का, मैरिज में बदलने का। बट समहाउ ये पर्सन अभी शायद आप जिस टाइप का रिस्पॉन्स चाहते हो अपने पार्टनर से, आप जिस टाइप का केयरिंग और या तो फिर आप जिस टाइप का अटेंशन सीख कर अपने पार्टनर से, ये अभी वो नहीं दे सकते, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट रेडी फॉर दिस, माइट बी इन नेक्स्ट 4 मंथ, ठीक है। 4 मंथ्स में हो सकता है इस कनेक्शन में काफी ज्यादा सुधार आए इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, ओके, व्हाट आई फील, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वंस, तो बी वेयर, ठीक है। ये पर्सन शायद जैसे कि मैंने बताया रेडी नहीं है, तो ये पर्सन पर पूरा पूरी ट्रस्ट मत करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन
आपके पास आए और आप ये समझ लो कि हाँ ये शायद इनका मन बदल गया है, शायद ये पहले कमिटमेंट नहीं देना चाहता था, अभी शायद कमिटमेंट देना चाहता है, तो डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन 100, मतलब 100% आप इस पर्सन पे ट्रस्ट मत करो, या फिर 100% एनर्जी मत इन्वेस्ट करो इस कनेक्शन पे। ये पर्सन आएगा, डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेगा, डेफिनेटली आपसे बात करेगा, बट एट द सेम टाइम आपको ये देखना है कि क्या ये पर्सन सही में क्या आप इस कनेक्शन में उतना एफर्ट डालना चाहते हो, सही में अभी वर्थ होगा इस कनेक्शन में उतना इन्वेस्ट करना, अपना पूरा टाइम देना, अपना पूरा पूरा एनर्जी देना, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो दिस पर्सन माइट अगेन, ये पर्सन का कुछ ठीक नहीं है, मतलब अभी ये बोल रहे हैं कि ठीक है लेट्स टॉक, आगे हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल हम लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे को और अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को अभी ये सब चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं, शायद वो ऐसा बोलेंगे, बट डोंट 100% आप इस पे यकीन मत करो, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, आप खुद में कॉन्फिडेंट में रहो, खुद आपको क्या चाहिए, अगर अभी आपको कमिटमेंट चाहिए देन जस्ट टॉक टू दिस पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी वो चीजों को टाल देंगे, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा वो आदत है कि चीजों को टालने का, क्योंकि मुझे जो एनर्जी नजर आ रहा है, ठीक है, एस ऑफ वॉन्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्स है, 10 ऑफ वॉन्स है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में पैशनेट है, और वो शायद अभी गो विद द फ्लो जाना चाहता है, अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहता ये पर्सन, ओके, ही इज नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, ऐसा नहीं कि अभी कमिटमेंट दे, ठीक है। सो इस टाइप का मुझे फीलिंग नहीं नजर आ रहा है, बट डेफिनेटली वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं कि विदाउट एनी कम्युनिकेशन, या फिर जिस तरीके से पहले वो इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहे थे, जिस तरीके से पहले अपने फीलिंग्स को ब्लॉक कर रहे थे, अभी वो वैसे ब्लॉक नहीं करना चाहता, बट इसका मतलब ये नहीं है कमिटमेंट के लिए रेडी है, गॉट इट। तो दैट्स व्हाट आई मेंट टू से, बट अदरवाइज आई थिंक प्रेजेंट सिचुएशन से आपका हालत काफी सही रहेगा इस कनेक्शन का इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020, ओके। एंड लेट्स सी कि 2021 में कैसा रहेगा इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर वर्गो, जब मैं रीडिंग लेके आऊंगी कि 2021 में इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ओके। स्टिल देन स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर।